16 तारीख की ये घटना है और उसके 4 दिन के अंदर इतना स्वस्थ होकर लौटता है तो ये कमाल ही लगता है मुझे। उनकी चलने की स्टाइल पे नहीं, चलने की स्टाइल वगैरह तो ठीक है, वो फिल्म एक्टर है, अपने स्टाइल से चल सकते हैं। क्या कोई आदमी इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? डॉक्टरों ने जो वर्जन दिया उसको देखते हुए अगर इतनी बुरी तरह से वो घायल थे तो 4 दिन के अंदर इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? ये बड़ा प्रश्न है। कल का वीडियो देख के लगा कि वो हादसा इतना बड़ा था क्या, वो सचमुच वो कैसा चाकू था जो अंदर जाके पहले 2.5 इंच अंदर जाके टूटता है, फिर बाहर निकल के उसका एक और टुकड़ा घर में मिलता है गिरा हुआ। वो चाकू क्या था? अच्छा, वो चोर कौन सा था जो चोरी करने के लिए आता है और बगैर चोरी किए हमला करके भाग जाता है? मतलब उसका मोटिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? आपने एक आरोपी का सीसीटीवी फुटेज तो दिखाया है, लेकिन आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि उस दिन जब घटना घटी और कहा जाता है कि तथाकथित तौर पर ये लहूलुहान थे, तो लहूलुहान अवस्था में कैसे अपने घर से निकले और लिफ्ट से उतरे होंगे, लिफ्ट से उतर करके आए, तो लिफ्ट से में चढ़ने उतरने और बाहर निकलने का सीसीटीवी कवरेज तो होगा, वो कहाँ है? अस्पताल से छुट्टी के बाद सैफ अली खान अब अपने घर पर मौजूद हैं। पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अब कई सवाल जो है वो खड़े होने लगे हैं। खासतौर से शिवसेना नेता संजय निरुपम ने जो है कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद निरुपम जी मौजूद है। सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं कि क्या सवाल खड़ा किया है और क्यों। देखिए, डॉक्टर लोगों ने जिस प्रकार का बयान दिया था उस घटना के बाद, उसके हिसाब से सैफ अली खान के पीठ में 2.5 इंच चाकू घुस गया था और उनका ऑपरेशन 6 घंटे तक चला था। ऑटो वालों ने बताया था कि वो एक लहूलुहान अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाए गए। ऐसे में कोई व्यक्ति 16 तारीख की एक घटना है और उसके 4 दिन के अंदर इतना स्वस्थ होकर लौटता है तो ये कमाल ही लगता है मुझे। उनकी चलने की स्टाइल पे नहीं, चलने की स्टाइल वगैरह तो ठीक है, वो फिल्म एक्टर है, अपने स्टाइल से चल सकते हैं। क्या कोई आदमी इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? डॉक्टरों ने जो वर्जन दिया उसको देखते हुए अगर इतनी बुरी तरह से वो घायल थे तो 4 दिन के अंदर इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, मुझे मालूम है सैफ अली खान फिजिकली फिट हैं, जिम जाने वाले हैं, तो क्या उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है इतना मजबूत है? इस सवाल का जवाब डॉक्टरों को भी देना पड़ेगा, मेडिकल सेक्टर को भी देना पड़ेगा। क्या हमारे मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो गई कि 4 दिन के अंदर आदमी इतना स्वस्थ हो सकता है? जब डॉक्टर ने पहले कहा कि जब सैफ अली खान आए सो ही वॉक्ड लाइक अ टाइगर, कहा वो एकदम शेर की तरह चल करके आए, वैसे ही वो जाते हुए भी दिखाई दे गए। अब ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि इस पूरे घटना के ऊपर नए सिरे से परिवार की तरफ से खुलासा आना चाहिए, क्योंकि सैफ अली खान पे जब हमला हुआ तो उसको पूरा अपोजिशन ने कहा कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो गई। फिर अपोजिशन के लोगों ने कहा कि भाई गृह मंत्रालय, गृह मंत्री पूरी तरह से फेल हो गए, महाराष्ट्र सरकार फेल हो गई है, सर्वसामान्य लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है। फिल्म जगत के कई लोगों ने कहा कि हम बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तब हमको यह जानना पड़ेगा कि भाई सचमुच वो घटना क्या थी और कितनी संगीन थी, कितनी गंभीर थी। यह वीडियो देख करके लगता है कि इतनी गंभीर घटना नहीं थी। हो सकता है मैं गलत हूं। हमारे मन में सैफ अली खान के परिवार को लेकर कोई बुरा भाव नहीं है, बहुत सिंपैथी है, लेकिन उनके करीना कपूर खान का यह कहना कि ये हमारा निजी मामला है, परिवार का मामला है और जस्ट शट अप नाउ और डोंट डिस्टर्ब अस, ये नहीं चलेगा। उस हादसे ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान आकर्षित किया, पूरे मुंबई के हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों के अंदर भय निर्माण किया, क्योंकि लोगों को लगता है जब सैफ अली खान के घर में 11वें माले पर चढ़ सकते तो हमारे घर में भी घुस सकते हैं ऐसे चोर बदमाश। तो ऐसे में उनको बताना पड़ेगा कि सचमुच हुआ क्या। आपके शक की वजह जो है ये एक वीडियो ही है या फिर इस पूरे मामले में और भी आपको कोई कमजोर कड़ियां लगती है? क्योंकि अगर मेरे विनायक आपको ये दिखाएंगे तो संजय जी के घर में भी यहाँ पर हॉल में एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन अरबोपति खरबोपति सैफ अली खान, उनके घर में तो कोई कैमरा बाहर अब तक नहीं है शायद, जो पुलिस ने बताया। भाई मैंने अपनी बिल्डिंग में 27 सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है और सबको मैं कहता हूं कि अपने अपने घरों में, घर के बाहर, हॉल में कम से कम सीसीटीवी कैमरा रखा करिए, लगा के रखा करिए। और इतने बड़े आदमी हैं, 4-4 मैंने सुना 4-4 फ्लोर उनके पास है और सीसीटीवी कैमरा कहीं हॉल में भी नहीं है, गेट दरवाजे पे भी नहीं है, लगाना चाहिए। ये एक व्यापक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है, उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस पूरी कहानी में लेकिन संजय जी क्या कुछ तो गड़बड़ है वाला मामला लगता है आपको? कहाँ पर? शुरू में ऐसा नहीं लगा था,
लेकिन शुरू में तो मैंने एक दो ट्वीट किया था, मैं उनके समर्थन में किया था। मैंने कहा कि हमने बल्कि उनके लिए जल्दी एक अच्छे ढंग से आप रिकवर कर, इस तरह की शुभकामनाएं पेश की थी। लेकिन कल का वीडियो देख के लगा कि वो हादसा इतना बड़ा था क्या, वो सचमुच वो कैसा चाकू था जो अंदर जाके पहले 2.5 इंच अंदर जाके टूटता है, फिर बाहर निकल के उसका एक और टुकड़ा घर में मिलता है गिरा हुआ। वो चाकू क्या था? अच्छा, वो चोर कौन सा था जो चोरी करने के लिए आता है और बगैर चोरी किए हमला करके भाग जाता है? मतलब उसका मोटिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, और वो हमला कितना संगीन था, यह भी कहीं ना कहीं फिर से बताना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टरों का वर्जन अलग है। और जब हम मरीज को देखते हैं, उसकी रिकवरी देखते हैं, तो बड़ा फास्ट है भाई। और वैसे भी अभी तक किसी ने मरीज को जाते हुए नहीं देखा, बिल्डिंग से निकलते हुए नहीं देखा। ये भी एक सवाल है कि आपने एक आरोपी का सीसीटीवी फुटेज तो दिखाया है, लेकिन आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि उस दिन जब घटना घटी और कहा जाता है कि तथाकथित तौर पर ये लहूलुहान थे, तो लहूलुहान अवस्था में कैसे अपने घर से निकले और सीढ़ी से नहीं, लिफ्ट से उतरे होंगे, लिफ्ट से उतर करके आए, तो लिफ्ट से में चढ़ने उतरने और बाहर निकलने का सीसीटीवी कवरेज तो होगा, तो वो कहां है? अगर इस पूरी वारदात को ध्यान से देखा जाए तो एक ऐसा चोर जो चोरी करने जाता है लेकिन टॉर्च लेके नहीं जाता है, वो बाथरूम की लाइट ऑन कर देता है ताकि लोगों का ध्यान आ जाए। उसके बाद में वहां पर 4 पुरुष कर्मी, उनके जो स्टाफ है वो वहां रहते हैं, लेकिन वो मदद के लिए नहीं आते, सिर्फ महिलाओं का सामना होता है। पूरी कहानी में कहीं ना कहीं जो है कई सारे लूपहोल हैं। ऐसा आपको लगता है कि परिवार जो है जानबूझ के कुछ छिपा रहा है या छिपाने की कोशिश कर सकता है? मैंने तो ये भी सुना कि वहां पर उनके घर पे 8 लोग काम करते हैं और उस दिन मेरे 3-4 लोग थे, और खुद सैफ फिजिकली इतने फिट हैं कि कोई व्यक्ति आता है और उनको चाकू मार देता है और चाकू की मार खा लेते हैं। भाई वो भी तो पलट के उसको मार सकते थे, मुंह तोड़ सकते थे, सब लोग मिलकर के उस चोर को दबोच सकते थे, किसी रूम में बंद कर सकते थे। ये एक विषय होगा। दूसरा, अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि उनको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाया गया। ऑटो से तो गए, एक बार आए कि बड़े बेटे ने पहुंचाया, दूसरी बार छोटे बेटे ने पहुंचाया। छोटा बेटा बेचारा नाबालिग है, मां घर पे और नाबालिग बच्चा लेके जा रहा है पिता को हॉस्पिटल पहुंचाने। इन सारे सवालों का जवाब तो खुद सैफ और करीना को सामने आकर यही मैं कह रहा हूं। मेरा कहने का आशय यही है कि ये परिवार ये नहीं कह सकता कि इसका निजी मामला है। ये एक ऐसी घटना है जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मन में सवाल, इनको पूरा एक हिम्मत करके पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पूरी घटना का विवरण लोगों के सामने रखना चाहिए, जो भी सही गलत जो भी ये सब बताना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल, चूंकि इस मामले में आरोपी जो है बांग्लादेशी है, ऐसे में अवैध बांग्लादेशी मुंबई, महाराष्ट्र देश के लिए कितनी बड़ी समस्या हो, इसमें खासतौर से पश्चिम बंगाल सरकार की जो भूमिका, उससे आप किस तरह? देखिए, जो भी बांग्लादेशी दिल्ली में, मुंबई में आए हैं या महाराष्ट्र में आते हैं या हिंदुस्तान में फैलते हैं, वो मोटा मोटी तौर पर पश्चिम बंगाल के तरफ से आते हैं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच जो पद्मा नदी है, उस पद्मा नदी पे बड़े पैमाने पे नावें चलती हैं। उन नावों पे बैठ करके बांग्लादेशी नाविक इन बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की जो पूरी वोट की पॉलिटिक्स है उसमें वो बांग्लादेशियों को संरक्षण देते हैं, और वही बांग्लादेशी वहां पर सरकार के संरक्षण में अपना राशन कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम डालते हैं, और वो लेकर के हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाते हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन उनको भगाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसलिए मैं मुंबई पुलिस से डिमांड करता हूं कि बांग्लादेशी सिर्फ नौकरी की तलाश में, मजदूरी के लिए नहीं आए हैं, ये यहां बड़े पैमाने पर अपराध फैला रहे हैं। ऐसे अपराधियों को तत्काल यहां से मार करके भगाइए। लेकिन आप सवाल जो है ममता सरकार पे खड़े कर रहे हैं, वहीं खुद ममता दीदी जो है वो उनमें से एक है जिन्होंने सबसे पहले इस घटना पर चिंता जताई। हाँ, मैं तो बता रहा हूं ना, ममता दीदी को जब इतनी चिंता है तो निश्चित तौर पर सैफ अली खान की जिम्मेदारी बनती है ममता दीदी को बताने की कि सचमुच उस रात क्या हुआ, वो घटना क्या थी। और सिर्फ ममता दीदी क्यों, तमाम जो बड़े बड़े विपक्षी नेता थे वो इस तरह से आंसुए बहा रहे हैं जैसे एक बहुत बड़ी घटना। हम सब भी डर गए, मैंने भी उस विषय के ऊपर बहुत चिंता व्यक्त की। लेकिन अब ये सब देखने के बाद लगता है कि सचमुच क्या हुआ यह बताना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आप भी कुछ ऐसी मांग करेंगे कि केंद्र सरकार खास तौर से पश्चिम बंगाल में जो है वो किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में लाए? क्योंकि जैसा आप आरोप लगा गए, खुद ममता की जो टीएमसी सरकार है वो कहीं ना कहीं इसमें जो इसका रवैया संदेहास्पद है, शक के घेरे में। देखिए, हमारे पास बड़े पैमाने पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो भारत की जो बांग्लादेश के साथ सीमाएं जुड़ती है उन सीमाओं के ऊपर पेट्रोलिंग करते हैं, और उन सीमाओं से बांग्लादेशियों को अंदर आने उतना आसान नहीं है। और कई बार आपने झड़प पड़प के भी किस्से सुने होंगे कि बांग्लादेशी, जहां तक फर्जी दस्तावेज देने की बात है, हाँ, तो फर्जी दस्तावेज तो पश्चिम बंगाल सरकार दे रही है। अब राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। आधार कार्ड, अगर राशन कार्ड बन गया तो उस बेसिस पे आधार कार्ड बन जाता है। अब आधार कार्ड किसका बन रहा है इसको चेक करने की भी जिम्मेदारी
हमारी एकदम से, मतलब चूंकि वो सब कुछ ऑनलाइन होता है तो बहुत आसान नहीं है चेहरा वेरा देखना कि कौन है, कहां से आया है। तो पश्चिम बंगाल की सरकार को वोटों की पॉलिटिक्स छोड़ के भारत के एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अंदरूनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांग्लादेशियों को प्रश्रय देने का जो वो राजकारण कर रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर दो बड़ी बातें मैं आपको बताऊं तो संजय निरुपम एक तो ये सीधे तौर पर कह गए कि सैफ करीना को इस मामले में सामने आकर के तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए, इस मामले में खुलासा करना चाहिए। और दूसरी तरफ अवैध बांग्लादेशों के लिए फिलहाल संजय निरुपम सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर निशाना साध रहे हैं।